हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर देखिए हम लोग ये जीएस वर्ल्ड का अ, टेस्ट सीरीज है जो कि होने वाली है एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को यहाँ पर कवर किया गया है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हो सकते हैं, रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कितने युग्म हैं जो कि सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पर बात करें कितने हैं सही सुमेलित है, तो गुरु नानक जो हैं क्या पंजाब से संबंधित है, चंडीदास ये महाराष्ट्र से संबंधित है, और ज्ञानेश्वर क्या ये कश्मीर से संबंधित। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका देखिए सही आंसर केवल एक है जो कि सुमेलित होगा। देखिए गुरु नानक जो थे पंजाब क्षेत्र में एक निर्गुण भक्ति संत और समाज सुधारक थे, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसके बाद बात करें हम चंडीदास जी की, तो ध्यान दीजिएगा जो चंडीदास जी हैं ये 14वीं शताब्दी में बंगाल क्षेत्र के पहले भक्ति कवि संत थे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कृष्ण राधा विषय पर आधारित कविताएं हैं जो कि लिखी हैं। ज्ञानेश्वर की बात करूं तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, ठीक है। तो ये ज्ञानेश्वर आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं, और चंडीदास जो है ये बंगाल क्षेत्र से संबंधित है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करें, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह मलिक अंबर कौन है, तो इसके बारे में देखिए, यह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से संबंधित था। दूसरा कथन क्या है, उन्होंने मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का जो कि समर्थन किया था। तो क्या यह बात सही है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये दोनों ही कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें। तीसरा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए आपसे यहाँ पर दर्शन दिया गया, संस्थापक पूछा। देखिए रामानुजाचार्य तो आपको पता ही है विशिष्ट द्वैतवाद से थे, ठीक है। तो तीसरा तो आपका सही होगा। किसने युग्म है सही सुमेलित है, तो देखिए आपका तीसरा सही, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इसे ठीक है। इसके बाद देखिए माधवाचार्य की बात करें तो ये माधवाचार्य आपके शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित नहीं, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो जहां जहां देखिए दूसरा उसे आप हटा देंगे, ए खत्म और डी खत्म, ये खत्म और ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या निकल आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक और तीन जो है ये सुमेलित हैं। एक और तीन तो द्वैतवाद निम्बार्काचार्य से संबंधित है, और विशिष्ट द्वैतवाद जो है ये रामानुजाचार्य से है जो कि संबंधित है। माधवाचार्य की बात करें तो ये द्वैतवाद से है जो कि संबंधित है, ठीक है। माधवाचार्य द्वैतवाद से हैं। और यहाँ पर वल्लभाचार्य की बात करें तो ये आपके कहे संबंधित है, तो शुद्ध द्वैतवाद से जो कि संबंधित है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, ये बाबर के समकालीन थे, इनके बारे में बताना है ये कौन थे। तो ये बाबर के समकालीन थे। इन्होंने आधुनिक बिहार के सासाराम में अपनी राजधानी के साथ अपना साम्राज्य है जो कि स्थापित किया था। इन्होंने घोड़े की दाग प्रथा और सैनिकों के ब्यौरे यानी चेहरे के पुनरुद्धार के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्होंने उल्लेखनीय हिंदी कार्य किए जिसमें इन्होंने पद्मावत को इनके शासनकाल के दौरान संकलित किया गया था। और ये पूछा गया है कि ये जो कथन है ये किसके वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए काफी सिंपल है, आपके इनका नाम सुने होगा, फरीद खां, यानी आपके ये शेर शाह सूरी की ही है जो कि बात हो रही है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए आपका है, पंपा, पुन्ना और रन्ना तमिल वो तेलुगु साहित्य के त्रिरत्न हैं। कृष्णदेव राय ने मादलसा चरित्र और रस मंजरी लिखी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन है जो कि सुमेलित है। तो पांचवें क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखिए कृष्णदेव राय ने मदलसा चरित्र और रस मंजरी लिखी थी, ये बात तो सही है। लेकिन बात करें पंपा, पुन्ना और रन्ना, ये आपके ध्यान दीजिएगा, ये तीनों कन्नड़ भाषा के हैं। त्रिरत्न जो है पंपा, पुन्ना और रन्ना नामक तीनों कवि जो हैं ये कन्नड़ भाषा के हैं। ये चीज आपको ध्यान दीजिए, कन्नड़ भाषा के ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं, ठीक है। और कृष्णदेव राय के बारे में मदलसा चरित्र और रस मंजरी तो लिखी ही है। और कन्नड़ में ही कृष्णदेव राय ने दिनाचारी उन पर एक और काम किया है। अपने कलिंग अभियान के दौरान विजयवाड़ा से यात्रा करते समय उन्होंने अमुक्त माल्यद भी लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने सपने में भगवान श्री विष्णु के उदाहरण को बताने वाला एक ग्रंथ है जो कि बताया है, ठीक है। छठवां क्या है, प्रसिद्ध
हरिहर और बुक्का निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित? तो विजयनगर साम्राज्य से, ठीक है। 1336 में इन्होंने स्थापना की थी। प्रसिद्ध हम्पी जो है देखिए किसके तट पर स्थित था? तो प्रसिद्ध हम्पी की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तुंगभद्रा है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अब डी नंबर, ठीक है। 8वां क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत है? तो बहमनी साम्राज्य का क्या पूछ रहा है? प्रांत पूछ रहा है। तो आपको बताना है कौन सा प्रांत है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों आपके क्या कहते हैं, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार, ये तीनों ही हैं जो कि इसके में संबंधित थे इससे, ठीक है। 9वां क्या है देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, नुन्नीज कहाँ से संबंधित है? कौन सही सुमेलित आपको बता, नुन्नीज क्या भारत से था? अब्दुल रज्जाक क्या पुर्तगाली था? निकोलो कोंटी ये इटालियन था? तो बताइए आपको क्या यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा ये है जो कि आपको सही है, डी नंबर। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका नुनिज है, इसने विजयनगर साम्राज्य की है जो कि यात्रा की थी, और ये पुर्तगाली था। अब्दुल रज्जाक की बात करें तो ये फारसी था। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। 10वां है, तालीकोटा के लड़ाई जो है दक्षिण के किन किन राज्यों के बीच है जो कि लड़ी थी? तो तालीकोटा की लड़ाई की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके गोलकुंडा, बीजापुर, सेकंड, इसमें आपके देखिए गोलकुंडा था, बीजापुर था, अहमदनगर था और विजयनगर था, ठीक है। बी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बरार है जो कि शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं था, ये चीज आपको जरूर ध्यान देनी है, ठीक है। अगला है 11वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए 11वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए भक्त तुकाराम मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तो बताइए क्या ये बात सही है? तो देखते हैं, संत कबीर जो है शेख अहमद सरहिंदी से काफी प्रभावित थे। रामानंद जो है अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए हिंदी का उपयोग करने वाले पहले भक्ति संतों में से एक थे। तो यहाँ पर देखिए आपके 1 और 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 और 2, लेकिन तीसरा जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें 12वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्या है, विजयनगर साम्राज्य का संबंध जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस राज्य की स्थापना 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में हरियर और बुक्का ने की। तो क्या 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में की थी? तो ये बात आपकी गलत है, 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई थी, ठीक है। तो 12वें का देखिए पहला तो आपका गलत होगा, पहला आपका गलत, ये खत्म और ये भी खत्म। इसके बाद देखिए इटली के यात्री जो है निकोलो डी कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अब बताइए क्या ये बात भी आपकी सही है? तो यहाँ पर देखिए ये बात तो सही है, ठीक है। और इन्होंने ही है कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में आए थे, और यात्रा के साथ ही इन्होंने दीपावली और नवरात्रि को उत्सव के रूप में उल्लेखित किया था। पुर्तगाली लेखक जो है नुन्निज के विवरण के अनुसार क्विलेना, श्रीलंका और तेनासेरी के राजाओं ने राजा देव राय द्वितीय के श्रद्धांजलि है जो कि अर्पित की। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 और 3 सही, लेकिन पहला कथन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, मुगलों के अधीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है आपको दिए गए हैं। तो पहला है, किसी व्यक्ति को प्रदान किए जाने वाला मनसब जो है आधिकारिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति और उसका वेतन दोनों को तय करता है, ठीक है। देखते हैं, तो दूसरा क्या है, जात पद जो है ये मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों के आकार को दर्शाता था। तीसरा क्या है, आधिकारिक पदानुक्रम में मनसब की स्थिति सवार रैंक द्वारा है जो कि तय की जाती थी। तो 13वें में ध्यान दीजिएगा, आपके जो है दूसरा और तीसरा कथन जो है आपके यहाँ पर सही है, ठीक है, लेकिन पहला कथन है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मनसब शब्द का मनसब शब्द जो है प्रशासन से ही संबंधित था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जब मनसब दिया जाता था तो आधिकारिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति और उनके वेतन दोनों को तय करता था। इसने मनसब के धारकों को बनाए रखने वाले सशस्त्र अनुचरों की संख्या भी तय की। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें असत्य पूछ रहा है तो असत्य ध्यान दीजिएगा, दूसरा और तीसरा जो है यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दूसरा और तीसरा गलत हो जाएंगे, बल्कि पहला आपका यहाँ पर सही होगा। ये चीज आपको ध्यान दें, पहला आपका सही है, दूसरा तीसरा है जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर असत्य पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ऐसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पहला सही रहेगा, दूसरा तीसरा आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मनसब के धारकों को बनाए रखने वाले सशस्त्र अनुचरों की संख्या भी तय की जाती थी। जात रैंक एक अधिकारी के व्यक्तिगत रैंक को जो कि दर्शाता था। सवार रैंक जो होता था मनसब द्वारा बनाए गए सैनिकों के आकार को जो कि दर्शाता है। आधिकारिक पदानुक्रम में मनसब की स्थिति जात रैंक द्वारा है जो कि तय की जाती थी। उदाहरण के लिए अगर 4000 जात और 2000 सवार वाला एक मनसब 3000 जात और 3000
सवार वाले मनसब से उच्च पद है जो कि रखता था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, वही है कि उपरोक्त कथन दिए हैं, पूछ रहा है आपको किस ये साम्राज्य से संबंधित थे। इसकी स्थापना दक्कन के अमीरों ने की थी, जिन्होंने तुगलक सुल्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो कि विद्रोह किया था। इसका क्षेत्र कृष्ण नदी के उत्तर से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। इसके पतन के साथ साम्राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र रियासतों में फैल गया था। तो ये देखिए काफी सिंपल है, 14वें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहमनी साम्राज्य है जो कि हो जाएगा। ठीक है, बहमनी साम्राज्य है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हसन राजा बने थे, हसन जो है राजा बने थे बहमन शाह। ठीक है, मुजफ्फर अल उदहीन बहमन शाह की उपाधि के तहत हसन राजा यहाँ पर बने थे। बहमनी राजवंश की इन्होंने स्थापना की थी। यह वंश जो है लगभग 175 वर्षों तक चला था और इसमें 18 शासक भी हुए थे। ठीक है, 1527 में इनके अंतिम राजा थे कलीमुल्लाह की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है। और ये बहमनी साम्राज्य जो है 5 स्वतंत्र क्षेत्रीय रियासतों में टूट जाता है, अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का है दौरा किया था, तो आपको ये बताना है। तो 15 में देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, इब्न बतूता ने भी किया है, निकोलो दी कॉन्टी ने भी किया है, अब्दुल रज्जाक ने भी किया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए इब्न बतूता मोरक्कन यात्री था, ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। और विनीसियन यात्री निकोलो दी कॉन्टी थे, यानी इटालियन था। और अब्दुल रज्जाक के बारे में तो देखिए तीसरा यहाँ पर एक आपको फैक्ट मिला, ये फारसी यात्री, तीसरी बार यही क्वेश्चन है, एक प्रकार से बन रहा है। और डोमिंगो पायस जो है ये विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय के समय में आया था, तो यह पुर्तगाली है यात्री है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला देखिए घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में है जो कि लड़ी गई थी, तो घटोली की लड़ाई ध्यान दीजिएगा, ये आपके राणा सागा और आपके इब्राहिम लोदी के मध्य है जो कि लड़ी गई थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें हम 17वें क्वेश्चन की। तो 17वां क्या है, देखिए कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो क्या बताइए, ये बात सही, बिल्कुल सही बात है ये। इसके बाद अगला है कन्नौज पर अधिकार जो है गंगा के मैदान पर संप्रभुता का प्रतीक था, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आपको सूची 1 और 2 है यहाँ पर मिलाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नामदेव कहाँ से संबंधित है, रामानंद कहाँ से संबंधित है, नरसिंह मेहता, गुरु नानक, तो पंजाब से डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, नामदेव की बात करें तो यहाँ पर आपके नामदेव की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से, ये आपके नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है, गुरु नानक पंजाब से, ए का 2। और इसके बाद रामानंद की बात करें तो उत्तर प्रदेश प्रयाग से संबंधित है, नरसिंह मेहता आपके गुजरात से हो जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला है देखिए 19वां मध्यकालीन भारत के जो संत थे चैतन्य, इनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन्होंने देखिए हिंदू धर्म और मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने बाबर और हुमायूं दोनों का शासन काल है जो कि देखा था। तो 19वें का आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है, तो पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चैतन्य ने पूरे भारत में भक्ति को है जो है काफी ज्यादा लोकप्रिय है बनाया था। इन्होंने मूर्ति पूजा और धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो है देखिए पूर्वी भारत में इनके कई अनुयायी बन गए थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और निम्न जातियों के लोग भी हैं जो कि शामिल थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल की बात करें तो 1486 से 1534 के आसपास चला था, और वह बाबर के शासन काल में आपके 1526 से 1530, उसके बाद हुमायूं को जब शासन काल आता है तो 1540, उसको 1555-56 के आसपास रहते हैं। तो यहाँ पर दोनों का शासन काल इन्होंने देखा था, तो दूसरा कथन है सही हो जाएगा। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, कौन सा असत्य है ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए सिकंदर लोदी की बात करें तो यहाँ पर देखिए इन्होंने नहीं है जो कि गजे सिकंदरी का निर्माण कराया था, ये भी बात सही है। इसके बाद देखिए इन्होंने लगान है तो सूचियां बनवाई और जो शेर शाह के समय तक प्रयोग की गई, ये भी बात सही है। इन्होंने अनाज पर से चुंगी हटा दी, ये भी सही है। इन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर नहीं लगाई, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर असत्य पूछ रहा है तो इन्होंने लगाया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 20वें में ये काफी ज्यादा कट्टर धार्मिक शासक था, ये चीज इनके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 21वां है, क्या है, मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम भूमि थी। तो अमरम भूमि क्या थी, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी क्या थी, तो ये सैन्य अधिकारियों को दिया गया भूमि अनुदान था। ऑप्शन नंबर डी है जो कि आपका सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अमरम भूमि जो है ये
सैन्य अधिकारियों को है जो कि दी जाती थी, ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 22वां है, नए धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है जो कि शिव यानी जो नयनार हैं ये समर्पित नहीं थे, कौन है जो कि नयनार संत नहीं थे, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो 22वें का ध्यान दीजिएगा, जो एक सेकेंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नम्मालवार जो है ये जो है नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपको हो जाएगा। बाकी सुंदरार और माणिक वासागर, तो ये दोनों जो है आपके नयनार संत थे, ये चीज आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए जो 9वीं शताब्दी में था, यहाँ पर नयनार और अलवार संतों को दो भागों में विभाजित किया गया था। नयनार जो है ये शिव को समर्पित संत थे और अलवार जो है ये विष्णु को समर्पित थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बुद्धों और जैनियों को ये कटु आलोचक थे और मोक्ष के मार्ग के रूप में इन्होंने शिव और विष्णु जी को काफी ज्यादा प्रबल है जो कि बताया था। यहाँ पर देखिए 63 नयनार संत थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। और अलवार संतों की बात करें तो 12 अलवार संत थे, ये चीज भी ध्यान दीजिए। इनमें सबसे प्रसिद्ध अलवार संतों में बात करें तो पेरियाल वार थे और उनकी बेटी अंडाल और तुंडार डिप्पुडी थे। इसके अलावा अलवर और नम्मालवार की बात करें तो इन्होंने गीतों को दिव्य प्रबंधन में है जो कि संकलित किया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है 12वीं सदी में उत्पन्न वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके संस्थापक बासव और चन्न बासव थे, तो ये बात आपकी सही है, लेकिन ये विष्णु के उपासक नहीं थे और ना ही ये कन्नौज के प्रतिहार दरबार से संबंधित है, ये दोनों कथन गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12वीं शताब्दी में जो आपका ये वीरशैव आंदोलन होता है, ये आपका धार्मिक आंदोलन था। इसके संस्थापक बासव और चन्न बासव थे, ये कलचुरी दरबार से संबंधित थे और जैनों से विवाद के बाद इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये शिव के उपासक थे, ना कि विष्णु के, ठीक है। अगला है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष हुए क्योंकि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में उनके हित है जो कि टकराए। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र था? तो देखिए 24वें का आपका क्या हो जाएगा, 24वें का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर देखिए रायचूर दोआब और कृष्णा गोदावरी बेसिन और मराठावाड़ क्षेत्र, ये तीनों हैं जो कि सही होंगे। कावेरी डेल्टा यहाँ पर शामिल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है बीजक शब्द रमैनी साखी रमैनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो 25वें का ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपका कबीर हो जाएंगे। कबीरदास जी की ही रचना है बीजक शब्द साखी रमैनी, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। उनके जो कि ये छंद जो थे ये सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी पाए जाते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक। और सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जन देव द्वारा एकत्रित से किया गया था किसे? आदि ग्रंथ को, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और कबीर के दोहे जो है काफी ज्यादा फेमस है, आपको पता है, 2 पंक्ति वाले, तो वो काफी ज्यादा फेमस है वर्तमान में भी। निम्नलिखित में से कौन से युग में है जो कि सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित पूछ रहा है। देखिए जलीकट्टू आपके कहाँ होता है? तो देखिए ये आपको बताना है कहाँ होता है। तो 26 के यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो जलीकट्टू भाई साहब केरल में नहीं होता बल्कि तमिलनाडु में होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। होरी हब्बा की बात करें तो देखिए होरी हब्बा की बात करें हम यहाँ पर, तो ये भी आपका क्या कहते हैं कर्नाटक का है, ना कि उड़ीसा का। कंबला जो है ये कर्नाटक का है, कंबला तो कर्नाटक का है, जलीकट्टू तमिलनाडु को हो गया और होरी हब्बा कहाँ को हो गया? तो ये कर्नाटक, ये भी आपका कर्नाटक का हो गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी है जो कि सही होगा, बाकी आपके गलत होंगे। 27वां क्या है, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन? तो देखिए गुजरात राज्य के संस्थापक की बात करो तो मुजफ्फर शाह था। कौन था? मुजफ्फर शाह था, ये चीज आपको ध्यान देना है। मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद, ओहो भाई साहब, हम मुजफ्फर शाह का पुत्र था, ठीक है, अहमद शाह। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा 27वें का, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन हम बात करें, देखिए 28वां क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के शासकों के वंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का है जो कि आपको चुनाव करना है। तो ये देखिए काफी सिंपल है। यहाँ पर देखिए 28वें आपका क्या हो जाएगा, तो आपको देखिए पहले 3 तो आपने सुने, चलिए मान लीजिए सरकी वंश आप नहीं जानते हैं तो फिर भी देखिए पहले आपका गुलाम वंश आता है, फिर तुगलक आता है, फिर लोदिया। जीटीएल तो आपका एक साथ हो, यानी 1 2 3 तो एक साथ होगा ही। तो 1 2 3 जहां भी दिख रहा हो तो उसे आपको ध्यान देना है। तो 28वें देखिए 1 2 3 आपको एक सीरीज में होने चाहिए, 1 2 3 ये नहीं होगा। और इसमें देखिए सरकी वंश भी आपका है, बीच में घुस जाता है, ठीक है। कहाँ घुसता है? तो तुगलक और लोदी के बीच में है, आपका आ जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना ये ए है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये जो सरकी वंश के थे फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे और इनका एक
अमीर मलिक सरवर ही था इनके समय का, जिसने सरकी वंश की स्थापना की थी और इसे पूर्व के राजा के नाम से इसने शासन किया था। इसने जौनपुर को है जो कि अपनी राजधानी बनाई थी। इसे पूर्व का सिराज भी है जो कि कहा जाता था। 1484 में क्या हो जाता है, सुल्तान जो बहलोल लोदी था इसने जौनपुर को जीतकर सरकी राज्यवंश को एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत में मिला लिया बाद में। ठीक है, इसके बाद इसको क्या है, यहाँ पर देखिए आपको किला दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित आपका है। तो 29 का ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए विजयपुर का किला जो है पश्चिमी घाट श्रृंखला में है, ये तो आपका सही है। इसके बाद चुनार का किला विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में, ये भी सही है। लेकिन बात करें लोहागढ़ किला की तो ये सतपुड़ा श्रृंखला में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र के लोनावाला में है जो कि स्थित है। ठीक है, यह है आपका स्मारकीय पहाड़ी किला है और ये पश्चिमी घाट में ही है जो कि स्थित है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करें 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं हैं जो कि भक्तकालीन कवयित्रियां थी। तो भक्तिकालीन आपको कवित्रियां बतानी है तो 30 का ध्यान दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ये सभी कथन है जो कि आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि यहाँ पर सही आंसर निकल आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कश्मीर की मुस्लिम कवित्रियाँ लाल देव और हब्बा खातून ने इन्होंने भक्ति की संत परंपरा का है जो कि प्रतिनिधित्व किया था। समझिए मुस्लिम कवित्रियाँ थी और इन्होंने भक्ति की संत परंपरा का है प्रतिनिधित्व किया था और वक्स जिसे हम सूत्रवाद कहते हैं नामक काव्य की रचना भी की थी। और ये जो है आध्यात्मिक अनुभव के उत्कृष्ट रत्न है। मीराबाई की बात करें तो गुजराती, राजस्थानी और हिंदी में वह तीनों भाषाओं में लिखती थी। तमिल में इन्होंने अव्यायर और कन्नड़ में अक्क महादेवी अपनी भव्य गीतात्मक तीव्रता और संकेंद्रित भावनात्मक अपील के कारण है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहती थी, काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संत या भक्ति संत ने अकबर के समकालीन जो है अपना उपदेश है जो कि दिए थे। देखिए इसमें पहला तो गलत हो जाएगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो थे बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद सूरदास की बात करें तो सूरदास तो देखिए समकालीन आपके थे। ठीक है, लेकिन कबीर यहाँ पर नहीं थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 31 का बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। सूरदास बस्ते चैतन्य महाप्रभु तो बाबर और आपके क्या कहते हैं हुमायूं के समय के थे। सूरदास की बात करें तो देखिए ये ब्रह्मवाद के शुद्धाद्वैतवाद का अनुसरण किया। ये जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। उन्होंने सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भी अपनी शिक्षाओं और भावनाओं की अपनी रचनाओं के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा प्रसार है जो कि किया था। ठीक है, हालांकि अगर आगे बात करें तो कबीर इसमें जो है सूरदास के बारे में ज़्यादा जानकारी है जो कि नहीं मिलती। इसके बाद आगे हम बात करें तो दोनों धर्मों के कुछ पहलुओं की आलोचना करते हैं। कौन करते हैं तो ये कबीर हैं जो कि करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब धर्म विरोधी थे एक प्रकार से ये। और इसके बाद देखिए इनके जो कुछ छंद हैं जो सिख शास्त्रों में भी जो कि मिलते हैं, जैसे आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सूरदास के संबंध और कबीर भी मुझे तो लगता है कि भाई साहब ये समकालीन थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मेरे अनुसार 2 और 3 होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 32वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से कौन सा है जो कि सही है। तो 32वें में देखिए सही आपको बता रहा हूँ, गुरु नानक देव और बाबा फरीद जो है समकालीन थे, बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद क्या है, गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किया, बिल्कुल गलत बात है। ये अर्जन देव ने किया था जो 5वें गुरु थे। गुरु ग्रंथ साहब में भारत में बाबर द्वारा किए गए आक्रमणों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। तो आपका ये चीज़ सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका सही है, यानी सी नंबर, सी नहीं भाई साहब यार, यहाँ पर ये जो बी है यानी तीसरा कथन सही है और ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा और पहले दो हैं ये गलत हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे बात करें 33वां क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह संत जो है आपके देखिए भक्ति संत के वर्णन की यहाँ बात की जा रही है। उपयुक्त कथन में किस भक्ति संत का है जो कि वर्णन किया गया है। यह संत जो है 15वीं सदी के रहस्यवादी भक्त कवि थे। कबीरदास ने उन्हें संतों का संत कहा था। ये निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख संतों में से एक थे। ठीक है, और अगला क्या है, इस संत ने एक आदर्श समतावादी समाज की कल्पना की जिसे वो बेगमपुर के नाम से जो कि जानते थे। तो बताइए इसका कौन थे जिनके बारे में ये डिस्कशन किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रविदास थे। ठीक है, गुरु रविदास। इसके बाद देखिए 34वां क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सिख गुरुओं के संबंध में सही नहीं है। तो सिख गुरुओं के संदर्भ में
कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 34वां का आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुरु गोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की, यही आपका पहला ही कथन है जो कि आपका गलत हो जाएगा। बाकी गुरु गोविंद सिंह मानव रूप से 10वें और अंतिम गुरु सिख गुरु थे, सही है। गुरु हरगोविंद का गुरु के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था, ये भी सही है। गुरु अर्जन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया और उसे श्री हरमंदिर साहब में स्थापित किया, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही आपको गलत बताना था, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। गुरु नानक देव की बात करें तो लाहौर में तलवंडी के पास ही इनका जन्म होता है। ये बाबर और शेरशाह सूरी के समकालीन थे, ठीक है। गुरु अंगद देव जी ने पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि कहा, जो कि उन्हें मानवीकृत किया था, ठीक है। और गुरु अर्जन देव के बारे में जैसे कि मैंने बताया, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। और आगे बात करें गुरु हरगोविंद के बारे में, जैसे कि बताया कि ये 6वें गुरु थे और इन्होंने ही है, देखिए हरगोविंद जी ने ही है जो कि अकाल तख्त और अमृतसर की किलेबंदी है जो कि की थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ में स्थान दिया गया। तो देखिए कबीर तो हैं ही, कबीर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा देखिए रविदास भी शामिल हैं, गुरु तेग बहादुर जहाँ शामिल हैं, बाबा फरीद भी शामिल है, मीराबाई बस हैं जो कि इसमें शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बस आप हटा दीजिए। इसके अलावा बाकी ये आपके 2, 3, 4, 5 यहाँ पर सही आंसर है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय ने इस्लामी कानून शरिया का है जो कि पालन किया है। तो भाई साहब काफ़ी नाम आपने इनके बारे में सुना होगा। तो 36वें का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो आपके चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी हैं, ये आपके 1, 2, 4 यानी एक प्रकार से ये आपके जो हैं, ये तीनों जो हैं चिश्ती, कादरी और नक्शबंदी, ये सूफी संप्रदाय में है, इस्लामी कानूनी शरिया का है जो कि पालन करते हैं, ठीक है। 37वां क्वेश्चन का है, अमीर खुसरो के संदर्भ में आपसे पूछा गया है। तो अमीर खुसरो के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो जो है आपका सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, सही है। उन्होंने संगीत की एक नई शैली विकसित की जिसे कव्वाली का, ये भी सही है। उन्होंने कविता का एक नया रूप है जिसे हम सबक हिंद कहते हैं, यह तो भारत शैली या फिर भारतीय शैली का है जो कि विकसित किया, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, तीनों ही कथन है जो कि सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से किस कारक ने अकबर की राजपूत नीति को है जो कि प्रभावित किया। तो यहाँ पर आपका इसका सही आंसर क्या हो सकता है, 38 का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर अफगानों द्वारा विद्रोह की संभावना, ये भी है, प्रभावित किया था। अपनी विदेशी छुई को धूमिल करना, ये भी सही है। राजपूत वर्ग जो है एक सशस्त्र क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, ये भी सही है। मुगलों के पास सेना और हथियारों की कमी, ये बात गलत है भाई, ऐसा थोड़ी ना है। यहाँ पर 1, 2, 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। शेरशाह के प्रशासन से संबंधित देखिए कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। 39 नंबर है, शेरशाह के प्रशासन में कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है। तो 39 का देखिए यहाँ पर यदि हम देखें, दीवाने विजारत भूमि राजस्व और निर्धारण और भुगतान विभाग था, ये सही है। दीवाने रसालत जो है विदेशी नीतियों का कार्यान्वयन करता है, ये भी सही है। दीवाने अर्ज जो है ये सैन्य विभाग था, ये भी सही है, ये शेरशाह के प्रशासन से संबंधित है। दीवाने इंसा की बात करें तो दीवाने इंसा आपका, ये बात आपकी गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये धार्मिक मामलों का विभाग नहीं था, इसकी जगह पर आपका दीवाने रसालत था, क्या था, रसालत था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है, एकता और मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा कथन है जो कि सही है, आपको ये बताना है। तो मनसबदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित केंद्रीकृत संस्था थी, जबकि एकता जो है ये जो है क्षेत्रीय स्तर की अधिक स्वायत्त प्राप्त थी, सही है। एकता जो है केवल सैन्य सेवा के लिए दिया जाता था, जबकि मनसबदारी व्यवस्था जो थी ये प्रांतीय प्रशासन, राजस्व संग्रह और सैन्य सेवा सभी में शामिल था, ये भी सही है। एकता प्रणाली में कोई नकद वेतन नहीं था, जबकि मनसबदारी वेतन भूमि और नकद दोनों में दिया जाता है, ये भी आपका सही। तो तीनों कथन जो है आपके ये सही है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 41 की बात कर लेते हैं। तो 41 क्या है, महाजरनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने सम्राट को धार्मिक विवादों या प्रश्नों की अंतिम व्याख्या करने का है जो कि अधिकार दिया। और यहाँ पर सत्य बताना है। 1579 में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी, इसका मसौदा शेख मुबारक ने है जो कि तैयार किया था। तो 41 में बताइए आपका क्या यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर 41 का ऑप्शन नंबर डी है जो कि सही हो जाएगा। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। महाजरनामा जो है ये सम्राट को धार्मिक विवाद और प्रश्नों की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार देता था। 1579 में इसे अकबर ने स्टार्ट किया और इसका मसौदा शेख मुबारक ने जो कि तैयार किया था। 42वां क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को उनके आपके कालक्रम में आपको व्यवस्थित है जो कि करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शाहजहाँ का मुगल सिंहासन पर आरोहण, ठीक है। मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री, तालीकोटा का युद्ध। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध तो आपको पता ही होना चाहिए भाई साहब, कब हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तो ये आपका देखिए तालीकोटा का तो देखिए या बनीहट्टी तो 1765 में था। मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री, तो मसूलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री आपकी 1605 में स्थापित हुई थी। कब? 1605 में। और इसको शाहजहाँ का मुगल सिंहासन पर आरोहण, तो ये आपका देखिए हो जाएगा 1628 में। तो यहाँ पर देखिए पहले आपका 2 1 3 यही आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 का जो है यहाँ पर क्या पूछ रहा है, घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम में आपको बताना है। तो यहाँ पर 42 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 1 थोड़ी ना भाई साहब होगा यहाँ पर हो यहाँ पर 1565 है भैया, ना कि 1765। 1565 में हुआ था, ठीक है। तो बस हाँ वही है, तो फिर आपका सी हो जाएगा। 3 2 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जहांगीर के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सही है। तो 43 का देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मुगल अभिजात वर्ग के हिंदू शासकों को उच्च पद दिए जाते थे, ये आपका सही है। चित्रकार जो उस्ताद मंसूर थे, इसके शासनकाल के दौरान जो है इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात आपकी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिख गुरु जो आपके बंदा बहादुर को उनके आदेश पर फांसी दे दी गई, तो ये बात आपकी गलत है, ठीक है। जहांगीर से संबंधित नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है जो कि हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और जहांगीर चित्रकला काफ़ी ज़्यादा प्रेमी था और इसने अपने आप को विश्व का विजेता है जो कि बताया था। जहांगीर का जो इस मतलब होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 43 की बात करें हम 44 क्वेश्चन की। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, सदाशिव राय भाऊ जो है और विश्वास राव और मल्हार राव होलकर और अहमद शाह दुर्रानी और इब्राहिम खान गारदी किससे संबंधित हैं। तो 44 का देखिए ये पानीपत का किससे संबंधित है, तो पानीपत का तृतीय युद्ध से ही संबंधित है, ठीक है। और तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद 45 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तित्व ने, जिसे दुनिया का पहला पर्यटक भी कहा जाता है, रिहला नामक एक किताब है जो कि लिखी थी। तो 45 का देखिए इब्न बतूता है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा और ये मोरक्को का रहने वाला था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सत्य है, ये पूछ रहा है आपसे। राजपूतों के प्रति अकबर की नीति के बारे में बात कही गई है। तो मेवाड़ एक देसी ऐसी रियासत थी जिसने मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, तो ये बात आपकी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति राजा मान सिंह के बीच है जो कि लड़ा गया था। तो ये दोनों ही कथन है जो कि सही है। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, तो 1576 में होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन है क्या है, अकबर की दक्कन नीति को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा कथन है जो क्या हो जाएगा। 47वें में देखिए आपका वह दक्कन में बढ़ती फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति पर रोक लगाना चाहता था, तो ये बात आपकी गलत है। और वह अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए पश्चिमी तट पर बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ये सही है। इसके अलावा वह खानदेश और अहमदनगर में छिपे गुजरात के विद्रोहियों को दंडित करना चाहता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका गलत हो जाएगा। मुगल शासन के वास्तुकला के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है जो कि आपको बताना है 48 में। तो यहाँ पर देखिए बुलंद दरवाजा जो है अकबर ने गुजरात पर जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था, बिल्कुल सही बात है। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके इन्होंने अकबर में किला जहांगीर द्वारा है जो कि बनाया था, ये बात आपकी गलत थी, ही आपका सही आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये सब फतेहपुर सीकरी में, ये सही है। अर्धकीमती पत्थरों से बने फूलों का डिजाइन के साथ दीवारों को सजाना, जिसे पियाना ड्यूरा के नाम से जाना जाता था। ताजमहल के निर्माण में शाहजहां द्वारा अत्यधिक उपयोग की जाने वाली तकनीक थी, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सत्य है। तो भारतीय वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय क्या बाबर के समय में होता है, तो बताइए भाई साहब होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर सत्य पूछ रहा है, बिल्कुल गलत है। ये बाबर ने राष्ट्रीय एकता, सुलह ए कुल की नीति का अनुसरण किया, ये भी गलत है। गुलबदन बेगम ने तुझके बाबरी जो है नामक जो जीवनी थी, बाबर की जीवनी लिखी, ये भी गलत है। तो तीनों कथन आपके ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कुतुब मीनार के पास है जो कि कुतुब मीनार के पास अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो अलाई दरवाजा का निर्माण है, इसमें मेहराब और गुंबद जैसी विशेषताएं जो कि दिखी थी, जो कि काफ़ी पहले थी, दिल्ली सल्तनत के समय थी। यह कला बाबर के आने से बहुत पहले भारत में आ चुकी थी। अकबर ने सुलह कुल की नीति की पालन किया था। और तुझके बाबरी की बात करें तो बाबर द्वारा स्वयं के द्वारा है जो कि ये लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा कथन सत्य ये पूछ रहा है, तो देखते हैं। जहांगीर के अधीन जो है मुगल चित्रकला जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची है, बिल्कुल सही बात है भैया, तो ये तो सही हो जाएगा। पहाड़ी चित्रकला का प्रयोग राजस्थान अरावली क्षेत्र में की जाने वाली भारतीय चित्रकला के रूप में किया गया है, तो इसे हम देखेंगे क्या ये सही है। तो ये आप गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जहांगीर ने हमजा नामा का फारसी अनुवाद की भव्य सचित्र पांडुलिपि तैयार करने का आदेश दिया था, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि पहला कथन है जो कि सही है, बाकी दोनों कथन हैं जो कि गलत हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखें 50 क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, बाकी अगले सेट में आपको 50 के आगे हम कराएंगे ताकि वीडियो छोटी रहे और आपको अच्छे से जल्दी वीडियो समाप्त भी कर सकें। तो ये वीडियो थी, बाकी आपको क्या लगता है वीडियो में अगर कोई कमी रही हो, आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।